नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना कल का जो वीडियो था, कल के वीडियो में हमने बात किसकी थी, वहाँ पर आपकी जनरल इंग्लिश है, उसके पीवाईक्यूज़ की बात कर रहे थे, ग्रेड 1 की स्कूल लेक्चरर की, उसका पार्ट 01 ये अपन ने कर लिया। करीब-करीब 15 सवाल अपन वहाँ पर कर चुके थे आपका, ठीक। अब उसी चीज़ को अपन आगे वहाँ पर बढ़ाने वाले हैं और यहाँ से जो सवाल अपने हुए, ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपके सारे सवाल जो आपने पढ़ रखे हैं, उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपका, जो आपने वहाँ पर मेरे से पढ़ रखे हैं, ठीक है? ये भी आपने कर लिया था आपका, ठीक है? अब यहाँ पर अगली बात पे आते हैं तो एप्रोप्रिएटेड इसका भी आपने कर लिया था, ये लीजिए। नेवरदलेस है, इसका भी आपने देख लिया था वहाँ पर सवाल। हू इज़ द बेस्ट प्लेयर इसका भी आपने वहाँ पर देखा था, ठीक है? पीपल कंसीडर ये भी आपने वहाँ पर देख लिया था। अब यहाँ पर अगली बात पे अपन आएँगे, इसको चेक करना ज़रा। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि आरपीएससी की कुछ मिस्टेक्स हमारे सामने आई, 4 से 5 क्वेश्चंस में आई। 15 सवाल जो अपन ने निकाले उसमें से 4 से 5 सवालों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हमें वहां पर देखने को मिली, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन कवर करते हैं, तो इस चीज के बेस के ऊपर अगर अपन ध्यान देते हैं तो भैया ये ध्यान देना कि अपने इस मैनर के अंदर, अपने इस सिचुएशन विशेष के अंदर आपका अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इशू आता है, कोई सवाल वहां से गलत टाइप होता है, तो आपको उसमें रिबेट मिलनी है, आपको बोनस मान लीजिए, डिलीट होना आपके पक्ष में ही आना है, आपके विपक्ष में कुछ भी नहीं जाना। सवाल पढ़ना जरा, सवाल इसके अंदर अगले ने वहां पर हमें क्या बोल के बताया है, चेक करना जरा कि चूज द वर्ड, ऐसे शब्द को आपको वहां पर चुनना है, ऐसे शब्द का आपको वहां पर चयन करना है जो क्या नहीं करता आपका बताओ, सेम सफिक्स नहीं रखता है, उसी प्रकार का प्रत्यय नहीं रखता है एज द रिमेनिंग थ्री, जितना कि बाकी 3 में हमें वहां पर देखने को मिलता है, उस चीज के बारे में हमें वहां पर कहा जा रहा है या उसके बारे में हमसे वहां पर बोला जा रहा है। तो आपको इसमें देखना क्या है कि अपने पास में 3 में जो आपका सफिक्स या प्रत्यय लगता है, ठीक है, वो 1 में नहीं लग रहा है। तो ऐसा सवाल जब आप देख रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम का इशू सुनना कौन सा, कि जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो ना, ये तो देखो गलत टाइप हुआ, यहां पर पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज यहां पर पीछे कॉपी हो गया, तो इसे मैं आपका यहां से हटा देता हूं। इसमें तो आपको कंफ्यूजन रखना नहीं है, इस चीज को तो आप यहां से हटा दीजिएगा। लीजिए जरा यहां पर इसे अपन कवर कर लेते हैं। अब अपनी बात पे आ जाएं आप। आपके पास में ऐसा सवाल जिसमें आपसे अगला ये पूछना चाह रहा है कि तीनों में एक सफिक्स लगेगा, चौथे में नहीं लगेगा। मान लो हार्म है, हार्म के साथ में आप ये जान रहे हैं कि हार्म के साथ में क्या जुड़ता है आपका, एफ्यूएल, हार्मफुल, ठीक है। तो कलर का भी बताओ क्या बनता है आपका वहां पर, कलरफुल, ठीक है। नॉइज का भी बताओ क्या बनता है आपका वहां पर, नॉइजफुल। और थैंक का भी बताओ क्या बनता है आपका वहां पर, थैंकफुल बनता है ना, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, आप लेस लगा के देख लीजिए, हार्मलेस, कलरलेस, नॉइजलेस, थैंकलेस। यहां पर भी आरपीएससी थोड़ा सा मात खा जाती है। इस क्वेश्चन को उसे सफिक्स देके पूछना चाहिए था कि कौन सा सफिक्स इसके साथ लगेगा, कौन से के साथ नहीं लगेगा। अब यहां पर ऐसा लिख दिया कि ऐसा शब्द चुनिए जिसमें वहां पर एक है, ठीक है, उसके साथ वो सफिक्स नहीं लगेगा लेकिन बाकी 3 के साथ में वहां पर लगेगा। यहां सफिक्स को मेंशन करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया, तो ये इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली डिलीशन के पास में चला जाता है। तो आज तो अपनी शुरुआत ही इस तरीके से हुई है जहां पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी गलती हमारे सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए। 15 में आपको पीछे वाले वीडियो में करवा चुका हूं, तो जो बच्चे यहां से शुरू कर रहे हैं वो आपका पीछे वाला वीडियो देख लें ताकि पता चल जाए कि मैंने कौन से क्वेश्चन करवाए। एक और गलती पकड़ी आरपीएससी की, देखो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के सवाल हैं आपके, ठीक। उस डेट के मेंशनिंग के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि वो अपने पेपर आप मिला लीजिएगा, जहां पर उसको टाइप किया जाता है तो टाइप करते वक्त एज इट इज वो डेट आपको देखने को मिल जाती है, तो वहां से थोड़ा सा आप इसे हटा लें। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द ब्लैंक्स, खालिस्तान है, खालिस्तान के लिए आपको क्या करना है, सही टेंस फॉर्म चूज करना है। अगले ने हमसे ये पूछा, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, यू वियरिंग ग्लासेस, आपने चश्मा पहन रखा है, कितने लंबे समय से आप चश्मा पहन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो पहली बात तो आप मुझे यह बताओ कि यू है, क्या यू के साथ में मैं यहां पर अपना पार्ट हैज काम में ले सकता हूं क्या, नहीं, एक ऑप्शन मेरे पास में बाहर हो गया, ठीक है। दूसरा, यहां पर अगले ने मुझे क्या दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या हैड के साथ सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, आपके दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब बचा मेरे पास में यहां पर आर वाला और हैव यू बीन वाला। तो आप गौर करो, यहां पर अगला ये कहे कि हाउ लॉन्ग आर यू वियरिंग ग्लासेस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या, कितने लंबे समय से, तो सवाल किसका पूछना चाह रहा है, कब से, जब से, तब से, इसको इंडिकेट करने वाला कौन होता है,
सिंस या फॉर, तब से लेके अब तक। और ये जो नेचर आता है, ये नेचर बताओ किसका आना चाहिए आपका वहां पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस का आना चाहिए। और इसमें कोई अलग से पहचान का वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो ये किस में आना चाहिए आपका वहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आना चाहिए। ठीक, और उसमें लगता क्या है, हैज या फिर हैव, प्लस में क्या आना चाहिए, बीन, और बीन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके साथ में डील होना चाहिए। यही तो है ना आपका। अब आप गौर करो, यू के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, साथ में यहां पर बीन आ जाएगा। लेकिन ये जो अगले ने खालिस्तान दिया, इसका तरीका क्या बनता, इस तरीके से सवाल बनाना चाहिए था, हाउ लॉन्ग, उसके बाद में ब्लैंक, फिर यहां पर आपका यू, फिर ब्लैंक, और फिर लिखना चाहिए था कौन सा, वियरिंग, और उसके साथ में आगे वाले टुकड़े में ये डाल देना चाहिए था, ग्लासेस। तब तो अपना आंसर वहां पर क्या बन जाता बताओ, हैव यू बीन बन जाता। ठीक है, अब यहां गड़बड़ी क्या हुई आरपीएससी से, वो सुनना आपका। पहली बात तो इन्होंने यू है, यू यहां भी दे दिया और यू यहां दे दिया, तो डबल नहीं आ सकता ना। दूसरी बात, ब्लैंक है, वो एक यू के पहले होना चाहिए खालिस्तान, एक यू के बाद में होना चाहिए, ऐसा भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहीं से गलत हो गया आपका, इस वजह से ये वहां पर बाहर हट जाता है। और जब आप आर को लगाते हैं, आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हाउ लॉन्ग है ना, वो टाइम को शो करने वाला होता है, तो यहां से हट गया। तो ये पीछे वाला पार्ट है, ये भी लेटर ऑन, शुरू में नहीं किया गया, बाद में किस में आया आपका, डिलीटेड, संशोधित आंसर की के अंदर। और जब इसकी भी बात करते हैं तो ये भी बाद में क्या हुआ आपका, वहां पर डिलीट हो गया था। ठीक है, अब आप गौर करो, अभी आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आए। अभी तक 6 सवालों में आरपीएससी यहां पर मिस्टेक कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर आप 18 पे आ जाए, 18वां सवाल यहां पर ले लें आपका। क्वेश्चन नंबर 18 वाला जो हिस्सा है उसको चेक करना। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, सही आपको टेंस का फॉर्म देखना है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको देखना। इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, अगर आप चेक करें मेरे साथ, न्यू साइकिल रूट्स, ये रूट्स है ना, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है ना, आप आराम से इसको बाहर कर दें। देखो यहां पर हैज एक वचन है, इज आपका एक वचन है, अब दो बचे, आर बीइंग बिल्ट और आपका हैव बीन बिल्ट। ठीक है, अब यहां तो दोनों बहुवचन आ गए कि सर आप बहुवचन बता रहे हैं, ये बहुवचन ये बहुवचन, लेकिन आगे चेक करो, एंड स्पीड लिमिट्स। यहां पर जब आप स्पीड लिमिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये लिमिट्स है ना, ये भी अपने आप में कैसा है, एक वचन या बहुवचन है, बहुवचन है आपका। ठीक है, तो अगले ने क्या बोला कि नए जो साइकिल रूट्स हैं उन्हें बना दिया गया है, और उनकी जो स्पीड लिमिट्स हैं उनको भी चयनित या फिर तयशुदा आपके मार्ग हैं उन पर निर्धारित कर दिया गया है। तो आगे बहुवचन यहां मिलेगा, ये जो हैज आपके पास में बताओ कैसा है, एक वचन है, तो ये चीज यहां से हट जाएगी। इसे आप कवर करके रखें, थोड़ा सा ज्यादा खोलना चाहें तो खोल सकते हैं आप इसे यहां पर, कि नए साइकिल रूट्स बनाए दिए जा चुके हैं, मतलब आपके रिसेंटली या लेटली, हाल ही में ये तैयार हुए हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बनाए किसने हमें नहीं पता चल रहा, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, तो पैसिव आ जाएगा। पैसिव लेंगे तो हैज या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहां पर हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, और वो का वो पैसिव आगे पूछ लिया गया, तो हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको एक्टिव पैसिव से मतलब नहीं था, आपको यहां पर टेंस से प्रॉपर वे में मतलब नहीं था, सीधा मतलब किससे था, यहां बहुवचन यहां बहुवचन, यहां पर भी आपका बहुवचन और यहां पर भी बताओ क्या है आपका बहुवचन। इस तरीके से डीलिंग इसमें देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पे आ जाए, 19वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का कहूंगा, रीजन सुनना। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको सही अंग्रेजी अनुवाद है उसको चुनना है ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर गौर करना, ये दो शब्द आपको दिए में, तो प्रॉपर वे में अगर अपन देखते हैं ना, तो बेटा यहां पर वर्ड्स नहीं होना चाहिए, केवल वर्ड रहना चाहिए। लेकिन अपन हिंदी के हिसाब से देखते हैं, तो हिंदी के हिसाब से ये शब्द मेरे पास में एक नहीं बल्कि कितना है, दो में है, संपुष्टि करना। अब संपुष्टि करना को अपन क्या कहेंगे, उसके लिए मुझे चारों का अर्थ वहां पर आना चाहिए। जैसे मेरे पास में पहला जो वर्ड है वो कौन सा है बताओ आपका, वहां पर इमेलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहां पर इसको एक बार बोल भी दीजिए। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि ऐसे शब्द आते हैं तो इनको आप जरूर बोलेंगे। इसे अपन क्या कहते हैं, किसी की जो परिलब्धियां होती हैं, किसी की जो उपलब्धियां होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, आपका इमेलिमेंट्स का नाम वहां पर दिया जाता है। एक बार फिर से मैं इस चीज को आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि यहां पर अपने पास में ये जो पार्ट आया कौन सा, इमेलिमेंट्स, इसे अपन पढ़ेंगे तो ये वर्ड किसके लिए काउंट किया जाता है, जब आप किसी की उपलब्धियों की बात करते हैं, किसी की मेहनताने की बात करते हैं, किसी की अर्जित अवस्थाओं की बात करते हैं,
हैं तब ये उसमें टर्म आता है। यहां पर अपन इसे क्या कह देंगे बताओ, परिलब्धियां ऐसा कहेंगे। फिर अगला जो पार्ट अपने पास में कौन सा, कोरबरेट, इसको पढ़ना जरा। यहां पर मैंने क्या बोला आपका, वहां पर कोरबरेट। अब ये जो कोरबरेट है इसका मीनिंग क्या रहना चाहिए, ये मिस स्पेल्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको जानकारी वहां पर होनी चाहिए कि ये किसे कहा जाता है। जब किसी चीज को आप क्या करते हैं, परिपुष्ट करते हैं, पुष्ट करते हैं, संपुष्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आपका करबरेट कहा जाता है। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, किसी को आपका पुष्ट करना या फिर आपका वहां पर संपुष्ट करना, और इसी वर्ड में अपन ऐसा डाल सकते हैं कौन सा, संपुष्टि करना, इस तरीके से वहां पर इसे लिखा जाएगा। तो पुष्ट करना है, संपुष्ट करना है, या संपुष्टि करना है, वो किस में चला जाएगा आपका, वहां पर करबरेट में चला जाएगा। तो आपने देखा होगा इसमें अपना दूसरा था कौन सा, करबरेट। और तीसरा जो अपन लेते हैं, ये तो लगभग सब बच्चों को आता है आपका, कंपलसरी के मायने क्या होते हैं बताओ, देखिए आपका वहां पर अनिवार्य। और फिर अपने पास में क्या बचा, ऑफिशियल डेकोरम। ये जो कार्यालयी, जो अपने पास में आधिकारिक या कार्यालयी जो आपकी मर्यादा होती है, ठीक है, उसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका डेकोरम। कई बार जैसे क्लासेस में मैं कहता रहता हूं ना कि आपका क्लास का डेकोरम बिगड़ना नहीं चाहिए, क्लास की मर्यादा वो बिगड़नी नहीं चाहिए। तो आप ये बताओ कि यहां पर अगले ने मुझसे पूछा क्या, बोलो देखें आपका वहां पर कि संपुष्टि करना, तो इसमें संपुष्टि का भाव नहीं है, इसमें संपुष्टि का भाव नहीं है, इसमें संपुष्टि का भाव नहीं है, तो संपुष्टि का अर्थ हमें देने वाला वर्ड कौन सा है, करबरेट है। कौन सा रहेगा आपका, करबरेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे आ जाए, 20वां सवाल आप लीजिएगा। इसमें ये सवाल आपके पास में ज्यादा बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ, आपका कंडीशनल से जुड़ा हुआ पैटर्न। लेकिन इसमें अगले ने क्या किया, कंडीशनल को तो छोड़ दिया, और कंडीशनल के अंदर से आपसे क्या पूछ लिया, वहां पर प्रेपोजिशन पूछ लिया, और प्रेपोजिशन के अंदर भी आपसे क्या पूछा, इररेगुलर पूछा। इररेगुलर का मतलब जो अपने आप में आपका अनियमित अवस्था को शो करता है, जिसमें विदाउट रूल और विदाउट आपका रेगुलेशन होता है, जिसे हम इररेगुलर या फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नाम दिया करते हैं। मतलब ऐसा रहेगा तो आपका रहेगा ही इस तरीके से। तो यहां जो अपना टर्म आ रहा है वो टर्म इस तरीके से है, ब्लैंक, और उसके बाद में यहां पर आप लेना चाहते हैं तो बताओ ये वर्ड कौन सा है, आपका पोजीशन। उसके बाद में क्या बताओ, आपका फिर से अगले ने तो दे दिया, लेकिन मैं आपको ब्लैंक देता हूं। ऐसी चीजें सीखनी होती हैं आपको, जैसे आपके पास में एक वर्ड है कौन सा, अकॉर्डेंस। अगर इसके साथ में इस तरीके से पूछे तो जो पहली साइड है उसमें यहां पर आपका इन रहेगा, और दूसरी साइड में क्या रहेगा, आपका वहां पर विद रहेगा। ये फिक्सेशन है, बिना किसी रूल और रेगुलेशन के है। ठीक उसी प्रकार से ऊपर वाले पार्ट में आप ले जाएंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, आपका इन, और उसके बाद में यहां पर पोजीशन के बाद में आओ। ये दोनों चीजें कैसी हैं, आपकी फिक्स्ड में काउंट होती हैं, उनके साथ में से अटैच किया जाएगा। तो सीधा सीधा पढ़ा है। इसका मीनिंग एक बार आप जरूर निकालें, देखें मीनिंग क्या है यहां पर। इफ यू वॉन्ट टू गो अब्रोड, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, यू मस्ट बी पोजीशन ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, तो आपके पास में एक विद पासपोर्ट होना चाहिए, जरूरी है। देखो ये कंडीशनल भी बन रहा है, यहां पर प्रोबेबल में है, पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, आपका प्रेजेंट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है, और इधर देखो मॉडल आपका विल शैल कैन में नहीं तो मस्ट आ गया, और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो ये पहला कंडीशनल बनता है, इसकी जानकारी भी आपको वहां होनी चाहिए। अब इसमें बाकी किसी ऑप्शन में बच्चा वही जाएगा बेटा जिसे इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जानकारी नहीं है। अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जानकारी है तो वो इजीली सीधा सीधा इसमें क्या करेगा, इन करेगा, और जिसको नहीं आता उसे हाथ लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे मैंने ये लिखा कि भाई अगले ने अकॉर्डेंस विद दे दिया तो इन दे दो, या इन अकॉर्डेंस दे दिया तो विद दे दो, या अकॉर्डेंस है कि दोनों साइड खाली स्थान दे दिया तो पहले इन बाद में विद दे दो। वैसे अगले ने पोजीशन ऑफ दिया और आपसे क्या पूछ लिया, इन पूछ लिया। तो चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपका 21 वाला। देखिए जरा इसमें सवाल क्या है आपका कि पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। निम्नलिखित जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है उस इनडायरेक्ट स्पीच को आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया क्या था, इसका पैटर्न ये था कि अगर मेरे पास वाइस वर्सा पूछता है, वाइस वर्सा के मायने क्या होते हैं, जब चीजें आपको सीधे सीधे चेंज नहीं करवाई जाए, एक्टिव से पैसिव ना करवाया जाए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना करवाया जाए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव ना करवाया जाए, उल्टा करवा ले, जैसे पैसिव से एक्टिव करवा ले, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करवा ले, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव करवा ले। तो ऐसे मैटर के अंदर आप एक एक सवाल का क्या बनाते चले, उल्टा बनाते चले। तो जैसे वहां पर मेरे पास ऑप्शन आया, इस ऑप्शन को मैं सोल्व करूंगा, आई सेड है तो आई ले लूंगा,
फिर सैड यहां पर है तो प्रश्नवाचक में मैं क्या रखूंगा, आस्ट। ऑप्शन में यहां पर मान भी सकता हूं, नहीं भी मान सकता। मेरे पास बीच में जोड़ने के लिए इसमें कनेक्टर इफ आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। यू का मैं हिम मानते हुए किस में ले जाऊं, ही में ले जाऊं। डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल मानते हुए वर्ब के सेकंड फॉर्म में ले जाऊं तो क्या रहेगा आपका, न्यू रहेगा। माई है, माई को आई के अकॉर्डिंग सोल्व करूंगा तो माई रहेगा, नेम का नेम रहेगा। और लास्ट में यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क इसमें लगना चाहिए वो क्वेश्चन मार्क हटेगा, यहां से फुल स्टॉप आपका आ जाएगा। ये टाइपिंग में है आपका, यहां पर कोमा नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क था। दूसरे का अगर मैं सॉल्यूशन दूं तो आई आएगा, सेट टू किस में चला जाएगा आपका, वहां पर आस्ट में चला जाएगा। उसके बाद वाले पार्ट में यहां पर क्या आएगा, हिम आ जाएगा। फिर यहां पर बीच में कनेक्ट करने के लिए बताओ क्या आएगा, इफ आएगा। फिर यू है तो यू को आप हिम के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो ही में आ जाएगा। डू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म अपने पास आता है ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा, तो बता दीजिए यहां पर क्या बनेगा, ये न्यू। और फिर माई का वापस माई रहेगा, लास्टली यहां पर प्लेस करेंगे तो नेम के साथ में क्या रहेगा आपका, फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर तीसरे का बनाएंगे तो आई, आस्ट का यहां पर वापस बताओ क्या रहेगा आपका, आस्ट रहेगा। फिर बीच में जोड़ने के लिए बताओ क्या आएगा, इफ आएगा। फिर यू है तो यू का हिम के अकॉर्डिंग किस में ले जाएंगे आप, ही में ले जाएंगे। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म से नहीं होगा, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से होगा। पास्ट सिंपल किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट सिंपल पास्ट का पहला है तो पास्ट के तीसरे में जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, हैड। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वो कौन सा है, नॉन। माई का माई रख दीजिए और नेम का नेम रख दीजिए, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब चौथा है आई से, तो यहां पर आई से का अपन आस्क में बदलेंगे। यहां तो सैड था ना तो आस्ट, वर्ब का सेकंड वर्ब के सेकंड में गया ना, यहां पर क्या है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आरवी रहेगा। बीच में जोड़ने के लिए इफ आएगा, यू का हिम मानते हुए ही में ले जाऊं। फिर यहां पर अपने पास में डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कायदे से प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि मेरा आरवी किस में है, प्रेजेंट टाइम में है, तो आरएस चेंज नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में ही अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेता है। माई का मेरे पास में क्या रहेगा, माई रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लास्टली नेम का नेम रखते ही यहां पर क्या रख दीजिए आपका, फुल स्टॉप। अब आप इन चारों में से ये मिला लीजिए कि अपने पास कौन सा है, तो आप गौर करेंगे इसमें तीसरे और चौथे से आपको कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक। पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे में फर्क किसका है, केवल और केवल आरवी के ऑब्जेक्ट का है, बाकी किसी का इसमें फर्क आपको नजर नहीं आता है। तो यहां पर अपना आंसर कौन सा रहेगा बताओ, देखिए आपका दूसरे वाला रहेगा। पहले वाला इसमें आंसर काउंट नहीं होगा। सेड टू आस्ट में गया, उसके बाद में हिम का हिम रह गया, बीच में जोड़ने के लिए इफ आ गया, यू को हिम के अकॉर्डिंग आपने ही में ले लिया। डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपके सेकंड फॉर्म न्यू में चला गया, माई का माई रख दिया, नेम का नेम रख दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह आप फुल स्टॉप ले आए। अगले सवाल पे चलो। क्वेश्चन नंबर आपका 22 वाला है, 22 वाला सवाल है, इसको चेक करना जरा कि अगला हमें यहां पर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। आपसे वहां पर सही पैसिव फॉर्म पूछा गया है, बनाइए जरा। यहां पर आप एक चीज ये ध्यान नहीं देंगे, कौन से वाला, कि अपने पास में ये जो डेट वाला है ना वो कॉपी हुआ है, बार बार वही डेट, बार बार वही डेट आपकी आ रही है, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान ना दें। आप सीधा सीधा वहां पर क्वेश्चन पे आ जाएं, ये किसी ना किसी साल के पेपर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बस इतना देख लें कि यहां तक है आपका, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि सर एक ही साल में इतने पेपर्स कैसे आ गए, ठीक है, या फिर वहां पर एक ही साल के अंदर एक पेपर में इतने क्वेश्चंस कैसे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइप करते वक्त ऐसा हुआ है। He gave over the whole program to the reporter। तो आप चेक करें यहां पर इसका पैसिव बनाएंगे तो ही मेरे पास किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। फिर यहां पर द होल प्रोग्राम, ये किसका काम कर रहा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। गेव मेरे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो ये पैसिव किसमें जाता है, वॉज या फिर आपका वर आता है, और उसके साथ में लगाना क्या चाहिए मुझे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। ये अव्व इसके साथ है तो साथ ही रहेगा, और टू द रिपोर्टर लास्ट में आपका पड़ा रह सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मेरे पास में द होल प्रोग्राम है, तो आप गौर करो केवल द प्रोग्राम ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बना सकता। द रिपोर्टर को सीधा सब्जेक्ट में यहां नहीं बना सकता, तो ये दोनों कट गए, तो आंसर तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द होल प्रोग्राम बना, एक वचन है तो वॉज ले लिया, गिव का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, गिवन आ गया, उसके साथ जुड़ा क्या, अव, और फिर बचा हुआ क्या आ जाएगा, टू ए रिपोर्टर आ जाएगा। यहां से जो ही वाला हिस्सा है, ही वाले हिस्से को अपन क्या करें बताओ, देखें आपका वहां पर बाई हिम में रख भी सकते हैं, और चाहे तो यहां पर बाई हिम से इसे हटाया भी जा सकता है। तो यहां पर अपने पास अगले ने क्या किया, बाई हिम दिया नहीं, उसे हटाकर वहां पर आपका छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा बना, द होल प्रोग्राम वाज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टर, इस तरीके से बनेगा, ठीक। अगली बात पे आ जाए, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 वाला लें, आपका 23 वाला सवाल है, इसको परखना जरा। इसमें अगले ने क्या कहना चाहा आपका कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर, आपको सही जो परिसीमक शब्द या निर्धारक शब्द है उसको छांटना है, बताएं जरा।
आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर। तो आप गौर करना, मेरे पास में यहां पर स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इतना ध्यान दें कि आपके पास में दो डिटर्मिनस ऐसे होते हैं, जैसे एक तो मेनी ए और एक कौन सा, मेनी एन। ये अर्थ तो आपको बहुवचन का देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में ये दोनों कैसे होते हैं, आपका एक वचन बोले जाते हैं। जैसे मेनी है, उसके साथ में ए लगना, मेनी के साथ में एन लगना, तो यहां पर ये अर्थ बहुवचन का देंगे, लेकिन यूज स्ट्रक्चर में सिंटैक्टिक मैनर में कैसे होते हैं, आपका एक वचन जैसा होते हैं। तो दाउज है, दाउज अपने साथ में इस प्रकार का यूज नहीं करवाता है, सम ऐसा यूज नहीं करवाता है, फ्यू ऐसा यूज नहीं करवाता, फ्यू के पहले आ जाता है, ए फ्यू हो जाता है, फ्यू ए नहीं होता है। तो यहां आंसरेबल सिचुएशन किसमें आएगी, मैनी में। जिन्होंने डिटेल्ड पढ़ रखा है वो इजीली कर पाएंगे कि मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस, क्योंकि इन दोनों के लिए मैं बच्चों को सिखाया करता हूं। इनके साथ में जो नाउन आता है वो मेरा नाउन बताओ कैसा होना चाहिए, आपका वहां पर सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब आपका एक वचन होना चाहिए, और उनके साथ में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है बेटा जी, वो भी कैसा रहना चाहिए, आपका वहां पर सिंगुलर या फिर एक वचन में काउंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग देखा जाना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर आपका 24, 24वां सवाल है, इसे पर रखिएगा क्या पूछा अगले ने। देखिए पहले आपका 5-10 सेकंड आप जरूर दें, सवाल का अपना आंसर जरूर लगाएं, इससे पहले कि मैं आपको सोल्व करवाऊं। करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो ऐसे में सीधे सीधे चलें आप। यहां शी सैड, उसने कहा आई वुड लाइक टू सी इट, मैं इसे देखना चाहूंगी, मैं इसके बारे में पता करना चाहूंगी। तो आप ये बताएं, साधारण वाक्य है, तो साधारण में सैड किस में चेंज होगा, सैड में होगा, तीनों जगह चारों जगह दिया हुआ है। बीच में साधारण में आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट आएगा, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का शी आना चाहिए, शी, यहां पर शी। अब प्रॉब्लम देखो, यहां पर मैंने कहा कि तीनों में दिया हुआ, तो यहां पर एक चीज मैंने बोली ना कि दैट दिया हुआ, बेटा यहां पर दैट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहां से क्या हो जाती है, बाहर। बोलने में जरूर आया कि दैट दिया हुआ है, जबकि यहां पर दैट नहीं था, ये हट गया। अब अगली चीज विल है, तो विल का चेंज किसमें करते हैं, वुड में करते हैं ना, तो ये हैड नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर हैड नहीं आ सकता आपका, और यहां पर देखो सीधा लाइक्ड नहीं आ सकता। विल का क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, वो ये रहा। मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, टू सी इट वाला, यहां लग जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट में यहां पर बेटा कोमा नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई चीजें आती तो आप खुद भी इसे करेक्ट कर लिया करो, जो टाइपिंग एरर्स आती हैं। यहां पर आपका फुल स्टॉप या फिर पीरियड साइन काउंट किया जाएगा। अब देखो यहां पर जैसे मैंने बोला, तो बोलते वक्त मेरे मुंह से निकला कि दैट यहां है, तो तीसरे में दैट छपा हुआ नहीं है ना आपका, ठीक है। इसमें गलती किसकी है कि पहले दैट यहां से हटेगा ही ना, नहीं हटेगा, दैट यहां पर लगेगा, दैट लगेगा, लेकिन यहां से हैड नहीं आएगा। विल किस में जाएगा, आपका वुड में जाएगा, और उसके बाद आगे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, सैड का सैड है, बीच में जोड़ने के लिए दैट है, आई का क्या बन गया, शी बन गया, वुड का वुड है या विल का वुड बनता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक आ जाएगा, फिर टू सी है, इट का क्या रहेगा, वापस इट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 वाले पे आ जाओ, 25वां सवाल, इसे निकालना जरा। सवाल में क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। निम्नांकित वाक्य का आपको पैसिव बनाना। एक बार फिर से पैसिव का सवाल है, छांटिए जरा। क्वेश्चन क्या बना, ऑल हिज रिलेटिव्स, उसके सारे के सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, अप्रूव्ड ऑफ, उन्होंने सहमति जता दी, हिज डिसीजन, उसके निर्णय से। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आया हुआ, तो ये प्रीपोजिशन इसके साथ ही रहेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, हिज डिसीजन, हिज डिसीजन, हिज डिसीजन, हिज डिसीजन, हिज डिसीजन। यहां से कोई चीज पकड़ में नहीं आई। वर्ब का अप्रूव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, किसमें जाएगा, वोज या वर में जाएगा। तो हिज डिसीजन मेरे पास में क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के सेंस में मैं क्या लेकर आऊंगा, वोज लेकर आऊंगा। तो ये दो चीजें मेरी हट जाती हैं, यहां से हट जाएगा और यहां से हट जाएगा। इसके बाद में मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्रूव का अप्रूव्ड होता है, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, ठीक। अब इसके बाद में देखिएगा, अब इसके साथ रहना है, बिल्कुल है, यहां अब नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब उसके बाद में आगे आइए, इसमें मैन जो प्रीपोजिशन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले लगाते हैं, ऑल हिज रिलेटिव से पहले, वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहां वाले टर्म में क्या रहेगा बताओ, आपका ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, बताओ क्या रहेगा, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स।
इस तरीके से यहां पर इसकी डीलिंग की जाएगी। तो एक बार रिपीट करना, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन वाले में अगले ने क्या लिखा बताओ, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, उसके सारे के सारे रिश्तेदार हैं उन्होंने इस निर्णय के लिए सहमति जता दी। तो यहां गलती क्या होती है, बच्चा वोज ढूंढ लेगा, ये वाली बच्चा केवल बाई पे फोकस करेगा, जबकि इसमें क्या आना चाहिए, औ भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाला है, 26 वाला, इसको ट्राई करना जरा। देखें सवाल क्या बना, बहुत आसान सा सवाल है, घुमाने की कोशिश की आरपीएससी ने लेकिन इतना ज्यादा घुमा नहीं पाए और घुमाते घुमाते खुद वो घूम गए पेपर सेटर। दिक्कत क्या रही अभी आपको समझाता हूं। देखना, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरना है। तो अगले ने सिंटेक्स का सवाल आपसे पूछा है, मेनली ईच ऑफ द बॉयज, तो इसको यूं समझना, अगर मेरा स्ट्रक्चर बेटा ऐसा है, कैसा, ईच ऑफ, और ईच ऑफ के साथ में अगला नाउन देता है तो ये नाउन मेरे पास प्लूरल रहेगा, लेकिन इसके साथ में आने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है ये प्लूरल नहीं होगा। बेटा जी ये बताओ कैसा होना चाहिए आपका, वहां पर सिंगुलर होना चाहिए। तो पहली बात तो यहां से देखो कि इसमें बहुवचन वाली चीजें हटा दो, कौन सा, वर्ब, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं कि प्रत्येक लड़के से ये कहा गया, यहां आस्क्ड का मतलब पूछा नहीं गया बल्कि कहा गया टू कंट्रीब्यूट, कि वो योगदान देवे, किसमें, टू द फेमेन रिलीफ फंड, ठीक है, मतलब जो अकाल राहत कार्य है उसमें वहां पर अपना योगदान देवे। तो आप मुझे एक चीज ये बताओ कि यहां पर जब आपने वर्ब काटा उसके बाद वॉज एक वचन है, इज एक वचन है, हैज एक वचन है। अब पहली बात यहां पर ये कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो जब मुझे किसी सेंटेंस में ये बताया जाता है कि मेरा डूअर ऑफ एक्शन, मतलब काम जो करने वाला है, ठीक है, ये डूअर ऑफ एक्शन सेंटेंस के कहां पर है, स्टार्ट में है, शुरू में है, तब तो ये किसका बनेगा, एक्टिव का बनेगा। अगर यही डूअर ऑफ एक्शन किसका है, लास्ट का है, तो ये एक्टिव की बजाय किसका बनेगा, पैसिव का बनेगा, ठीक है, या फिर है ही नहीं तो पैसिव का बनेगा। तो प्रत्येक लड़के से ये कहा गया, किसने कहा हमें नहीं पता, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, तो ये एक्टिव का है या पैसिव का, पैसिव का है। और पैसिव हमें बनाना है तो किससे, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे पास है कौन सा, आस्ट है। आस्क के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, आस्क है, आस्ट है, आस्ट है। अब यहां बी लाना है तो हैज तो किससे बना है, हैव से बना, बाहर हो गया। अब यहां पर इज है, वो भी बी से बनता है, वोज भी आपका बी से बनता है। अब टाइम डिसाइड करेगा कि प्रत्येक लड़के से कहा गया कि भैया तू अकाल राहत कार्य है उसके अंदर योगदान दे, तो यहां पर ये पास्ट की बात होती है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं लेकर जाऊं तो यहां पर क्या है, वॉज है। लेकिन मैं कहता हूं कि कहा जाता है तो यहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भी तो संभव हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में भी कहा जा सकता है। ज्यादा जो करीबी या नजदीकी आंसर क्या है आपका, वॉज है। लेकिन जब बच्चों ने याचिका लगाई तो ये क्वेश्चन फिर से बेटा क्या हो गया, वहां पर आपका डिलीट हो गया। यहां तक आते आते आरपीएससी की क्वेश्चन नंबर 26 तक आते आते 7 से 8 गलतियां अपन पकड़ चुके हैं। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चंस बनाते हैं और उन्हीं में आपको डिलीट करने की नौबत आती है, इसका मतलब आपने पेपर बनाते वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि यहां उस बच्चे का नुकसान होता है जिसे यह आता है प्रॉपर वे में, ठीक है, और वो बच्चा है वो उस बच्चे के बराबर हो गया जिसे ये नहीं आता है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप डिलीट करते हैं तो उसके जो 2 मार्क्स हैं वो बाकी क्वेश्चंस में बराबर बांटे जाते हैं और उसके अनुसार फिर वहां पर दूसरे क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाता है। और यहां जिस बच्चे के 2 में से 2 आने चाहिए उस बच्चे को यहां पर कुछ भी नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि उम्मीद ये करेंगे कि जो अपना पेपर 2025 में इस साल आएगा उसके अंदर वहां पर ऐसी समस्याएं ना बने आपका। तो चेक कर लीजिए, इसमें आंसर वॉज होना चाहिए लेकिन इज को गलत ठहराया नहीं जा सकता, इसी वजह से यहां पर ये डिलीट हुआ। अगर दोनों में से आपको चूज करना पड़ता, ये पहली प्राथमिकता है और ये आपकी दूसरी प्राथमिकता है। अगली बात पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 27 वाला, 27 वाला देखिएगा। सवाल क्या है कि द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा इज, यहां ये 5 शब्द आपको सिखाएगा। देखें जरा आपका आंसर क्या लगता है। क्या बोला गया कि आपसे ये चीज पूछी गई कि आपको क्या बताना, वहां पर आपका एनिग्मा का एंटोनिम बताना। तो पहले 1 बाय 1 आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, कि एनिग्मा कहा किसे जाता है, आपका वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एनिग्मा किसे कहेंगे आपका, एनिग्मा प्रॉपर वे में क्या होता है, जो चीजें आपकी पहेली या फिर रहस्य के रूप में होती हैं। देखो यहां से 5 वर्ड आपको सीखने को मिल जाएंगे। एनिग्मा का मीनिंग क्या है,
जहां पर पहेली की बात करते हैं, या फिर आप किसकी बात करते हैं बताओ, देखें आपका रहस्य की बात करते हैं, ये किस में आ जाएगा, एनिग्मा में। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर एक वर्ड कौन सा है, फ्राइटेंड है। फ्राइटेंड का मीनिंग क्या होता है, जो डरा हुआ या फिर भयभीत अवस्था की बात करते हैं। एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप इसे शक्ति या फिर ऊर्जा के नाम से जोड़ते हैं। मिस्ट्री है, अगर मिस्ट्री की आप बात करते हैं तो मिस्ट्री को अपन कहना चाहें तो ये किस में आ जाएगा, रहस्य में आ जाएगा। क्लैरिटी की आप बात कहें तो क्लैरिटी का मीनिंग अपन लेना चाहें तो बताओ ये किस में आ जाएगा, आपका स्पष्टता में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका अपना पार्ट अगला पूछ क्या रहा है वो चेक करना कि एनिग्मा का उल्टा बताइए। ठीक है, तो एनिग्मा है, एनिग्मा का मतलब जो चीजें क्या होती हैं आपकी वहां पर पहेली बनी हुई है, रहस्य बनी हुई हैं। तो जो चीजें रहस्य के उल्टी होती हैं मतलब उसमें किसी भी प्रकार से कुछ चीजें छिपी हुई नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका स्पष्टता का भाव कहा जाता है। तो एनिग्मा है, इसका उल्टा, उसका एंटोनिम क्या रहेगा, आपका क्लैरिटी रहेगा। ये उसका सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है। इन दोनों का एनिग्मा से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। अब ऐसे सवाल आपको निकालने चाहिए। कोशिश में ये करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के 1 या 1.5 महीने से पहले, जैसे सपोज करो कि मई में या फिर अप्रैल के लास्ट में, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आऊं मैं, आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊं, इसमें एक सवाल में 5-5 शब्द हों जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं मेरी नजर में, वो अगर मैं आपको सोल्व करवाता हूं तो आपकी परीक्षा में एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, या फिर आपका फ्रेजल वर्ब टाइप के जो सवाल हैं वो गलत वहां पर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर कोशिश ये करेंगे कि उस वक्त इन चीजों को आराम से अपन सोल्व कर पाएं, आराम से अपन वहां पर देख पाएं। तो यहां पर ये 5 वर्ड आप सीख के देखो, आज इस क्वेश्चन में अकेले में 5 शब्द आपके पास में आ जाते हैं। क्वेश्चन अगला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 28 वाला। कल अपन ने 15 सवाल किए थे, तो आज 15 सवाल तो करना अपना बनता है ना। देखो जरा, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल डिटर्मिनर। निम्नांकित खालिस्तान के अंदर आपको उपयुक्त परिसीमक या निर्धारक शब्द आपको भरना है, दृढ़ निश्चायक शब्द आपको भरना है। भरिए, फिर मेरे वाले से मैच करिए। यहां देखो ये सब में क्या लगा हुआ है, 2022 लगा हुआ है, यहां प्रॉब्लम है सब में। ठीक है, ये डेट चेंज नहीं हुई है आपकी, तो ये 2022 की क्वेश्चन नहीं है, सारे अलग अलग वर्षों के सवाल हैं। देखा होगा आपने, आई हैव क्वाइट बुक्स ऑन आर्ट। तो पहली बात तो इसको चेक करना, ये जो बुक्स मेरे पास में है ना बेटा, ये कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अगणनीय है आपका। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में ऐसा मानना सरासर गलत है आपका वहां पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक्स को गिना जा सकता है। बुक्स अनकाउंटेबल होता है या काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है। मैंने जानबूझकर पहले ये बोला है कि बुक्स अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल नहीं है बेटा जी, ये कैसा है, काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब क्या है, जो चीजें गणनीय हैं, या जिन चीजों को आप कहना चाहें, बताओ कैसा कहेंगे, आपका वहां पर संख्यावाची कहेंगे, वो किस में चला जाएगा, आपका काउंटेबल में। और जो चीजें अगणनीय होती हैं, जिन्हें आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें, क्या कहते हैं बताओ, आपका मात्रा सूचक कहते हैं, वो किस में जाएगा, अनकाउंटेबल में जाएगा। तो यहां परखना कि बुक्स है, किताबों को गिन सकते हो, तो बताओ ये अनकाउंटेबल है क्या, नहीं है। अगर मैं बोलूं बुक्स अनकाउंटेबल है, नहीं है। ठीक है, बुक्स बताओ कैसा है, आपका काउंटेबल है। अब इन चीजों को पकड़ो, मच अनकाउंटेबल है, बाहर आ जाएगा, लिटिल अनकाउंटेबल है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें तो काउंटेबल चाहिए। अब काउंटेबल में अपने पास में एफयू और सम, तो आपको आर्ट या कला पर जो पुस्तकें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, हर कितनी पढ़नी है, या आवश्यकता अनुसार पढ़नी है, आवश्यकता अनुसार पढ़नी है। तो आवश्यकता अनुसार का भाव हमें कौन देता है, आपका एफयू देता है। कौन नहीं देता है, सम नहीं देता। सम में थोड़ा सा आवश्यकता से क्या होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर एक भूल अपन ये मानेंगे कि जो एफयू काम करता है वही काम कौन करता है, सम करता है आपका। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं। अगर इसमें मेरे पास में एफयू नहीं होता तो हम नजदीकी किसके पास जाते हैं, आपका सम के पास। लेकिन एफयू की वरीयता देने कौन है हमारे पास में, वर्ड आपका क्वाइट है। तो क्वाइट वहां पर सम के नजदीक नहीं बल्कि किसके, आपका एफयू के नजदीक है। तो आई हैव क्वाइट एफयू बुक्स ऑन आर्ट। ठीक है, अब यहां पर अगर सम आता है तो मुझे क्वाइट की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर मैं एफयू लगाता हूं तो भी मेरे पास में वहां पर क्वाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इस वर्ड को उन्हें देने की आवश्यकता नहीं थी। फिर बोल देता हूं, बुक्स अनकाउंटेबल नहीं है बल्कि क्या है बताओ, आपका काउंटेबल। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 29 वाला, 29 का सवाल है आज का सेकंड लास्ट सवाल, कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन आपको वहां पर भरनी है। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, 10 past 6। एक्चुअल में बोलना चाहूं तो इसे मुझे क्या कहना चाहिए, आपका वहां पर 10 past 6 कहना चाहिए, कि जो ट्रेन है वो 6:10 पर चलती है, यहां से रवाना होती है। सो यू हैड बेटर बी,
इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा एट द स्टेशन कि आप स्टेशन पहुंचे, कब पहुंचे, आपका 6 बजे पहुंचे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 6 बजे तक पहुंचना है ना आपको, ठीक है। 6 बजे तक आप स्टेशन पहुंच जाएं तो एग्जैक्टली आपका वहां पर कायदे से जो प्रीपोजिशन आना चाहिए एट मिलना चाहिए, लेकिन एट मेरे पास में है ही नहीं, ठीक है। तो 6 बजे के अंदर पहुंचे क्या? नहीं। 6 बजे के ऊपर पहुंचे क्या? नहीं। 6 बजे तक पहुंचे तो ये मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास एक वर्ड है टिल जिसका मतलब तक होता है, दूसरा वर्ड मेरे पास में क्या है? अनटिल। अनटिल का मीनिंग अपन ले रहे हैं तो बताओ अनटिल का मीनिंग क्या निकलता है? जब तक निकलता है। और इन दोनों का जो सप्लीमेंट या पूरक है वो कौन है? बाई है। बाई भी जरूरत पड़ने पर किसका मीनिंग दे सकता है? तक का मीनिंग दे सकता है, या फिर आपका जब तक का मीनिंग वहां पर दे सकता है, ठीक है। लेकिन बाई का मतलब यहां के द्वारा से आपको लेना नहीं है। और अगर अगले ने ये 6 बजे ऐसा नहीं लिखा होता बल्कि क्या लिख दिया होता? टाइम, उस समय से पहले पहुंचना है, तब इसी में प्रीपोजिशन क्या आता? आपका इन टाइम आ जाता। लेकिन अगले ने टाइम नहीं दिया, अगले ने वहां पर टाइम डिनोटिंग वर्ड दे दिया, TIME, ये वर्ड वहां पर नहीं दिया। चलते आज के सवाल पे जो कि आज का लास्ट का रहेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 30 का। इसमें पहले आप लगा लीजिए, देखो हर सवाल में ये चीज है, इसको आप वहां पर काट दीजिएगा यहां से, क्योंकि ये 2022 का नहीं, 1 बाय 1 अलग अलग पेपर्स के सवाल आपके सामने रखे गए। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर ब्लैंक किल्ड इन द एक्सीडेंट। अप्रोप्रिएट वर्ब आपको भरना है, ये दो तरीके से आपसे पूछा गया, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के हिसाब से भी, टेंस के हिसाब से भी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सिंटेक्स के हिसाब से भी सवाल पूछा गया। तो अपना आंसर दीजिए इसमें। आंसर क्या बनता है? ऑल द पैसेंजर्स, सारे के सारे जो यात्री हैं, विद द ड्राइवर, किसके साथ? चालक के साथ, ब्लैंक किल्ड इन द एक्सीडेंट, वो दुर्घटना में मारे गए। तो आप मुझे इतना बता दोगे कि यहां पर बीच में जोड़ने के लिए मेरे पास में क्या बताओ? विद है। तो जब आपको विद के साथ में इधर एक पार्ट मिलता है, इधर एक पार्ट मिलता है, तो इनके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पहले वाले के अनुसार आता है, दूसरे वाले के अनुसार नहीं आता है। तो पहले वाला बताओ बच्चों कौन सा इसमें? आपका पैसेंजर्स है। पैसेंजर्स कैसा है? काउंटेबल, प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन आएगा ना। तो आप मुझे इतना बता दीजिए, वॉज और इज, ऐसा पार्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब वर्ब भी बहुवचन होता है और हैव भी आपका बहुवचन होता है। अब इसमें अगर दोनों बहुवचन आ गए, दो चाहिए क्या? एक ही चाहिए? अगर मान लो एक एक वचन चाहिए, दो एक वचन दे दिए, एक बहुवचन चाहिए, दो बहुवचन दे दिए, तो अब आप जाएंगे एक्टिव और पैसिव में। यह पहचानना पड़ेगा कि सारे के सारे पैसेंजर्स ड्राइवर के साथ में दुर्घटना में मारे गए। अब इसमें डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है, दुर्घटना करने वाला कौन, इसकी जानकारी नहीं है ना, तो ये एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव है। और पैसिव में आते ही आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, क्या लगना चाहिए? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। अगर बी का फॉर्म लेता हूं तो बी का फॉर्म हैव नहीं होता है, बी का फॉर्म बताओ यहां पर क्या है? आपका वर है। इस तरीके से आपसे पूछा गया, तो इसमें तीन टॉपिक टच हो गए। कौन सा? करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या टेंस वाला, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सिंटेक्स वाला, और तीसरा एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला। तीनों को मिक्स करके आपसे सवाल वहां पर पूछ लिया गया। मैंने डिसाइड किया था कि आज करीबन 20 से 25 सवाल आपके निकलवाऊं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वीडियो फिर लेंथी बनता है, बच्चे देखने में परेशानी महसूस करते हैं, तो उतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। और जैसे मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, तो इसमें आप क्या करेंगे, वहां पर वीडियो की स्पीड रख लें, जहां आपको समझ में आ रहा है उसे थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर लें। आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है, उसे बर्बाद ना करें, ठीक है। आप जितना ज्यादा इसके साथ में जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, साथ वालों को शेयर कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट नाइस ऑफ यू, आपका बहुत अच्छी बात। लेकिन आपका टाइम कीमती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, वहां पर जितना टाइम आपको जिस क्वेश्चन को देना उतना दें, स्पीड बढ़ा लें, उसे फॉरवर्ड कर लें, और जो नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम के नजदीक एक बार फिर से आप वॉच करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। इसके तीसरे पार्ट में जल्दी आपसे मिलता हूं अगले 15 सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार साथियों।